सिंपल बात बताऊं, मैंने भी कॉटन की साड़ियों में नाम बना लिया अपना, प्लेन साड़ीज़ में नाम बना लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बड़ा लाख की, वेरी फैंसी हाँ, या फिर मनीष मल्होत्रा जी पहन लिए, सब्यसाची पहने, तभी पता चला करण कौन है। मुझे तो कहते थे सूती साड़ी के अंदर आता है, मुझे तो कहते थे निरूपा रॉय लगता है। मैंने कहा आप निरूपा रॉय को भी इसलिए गंगूबाई, मैंने कहा आप निरूपा रॉय को भी इसलिए जानते हैं क्योंकि वो कुछ हैं, है ना। तो बीइंग वेरी सिंपल, बीइंग योरसेल्फ, But what is Karan Vig's message? Like how, what is Karan Vig's personality in today's time? Beyond sarees. आई वुड से, चलो साड़ी नहीं है ना, मैं अगर सिंपल सूट में भी चला जाऊँ ना, लोग मुझे फिर वही कहते हैं करण साड़ी में आना चाहिए था, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो इन्जॉयमेंट नहीं आ रहा, वो करण साड़ी में ही लगता है कि करण है। जब किसी इवेंट में जाओ, चाम वो कहते हैं ना कि व्हाट इज करण विदाउट साड़ीज, या विदाउट साड़ीज पर से। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो लोगों ने सिर्फ साड़ी को ही आगे तवज्जो नहीं दी, लोगों ने मेरी स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान में रखा, लोगों ने मेरे नेचर को ध्यान में रखा, है ना। आप जिस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे, सोसाइटी आपको वैसे ही वापस पे बैक करती है। आप दैट इज आल्सो कभी कभार, बट हाँ, मैं मानता हूँ कि आप कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना रखो, और मैं इस पे पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। अगर आपने जिस दिन ये सोच ली ना कि यार मैंने इतना अच्छा किया इस इंसान के साथ, इसने बहुत बुरा किया, आप उस दिन तोल मोल की बात कर रहे हैं। तोल मोल की बात करना छोड़ दो, है ना, वो सब देखता है। आप उसके हो जाओ एक बार 100%। ये ना ठाकुर जी को ना मैथमेटिक्स नहीं आता है ना, तो 20% मेरा है, 80% किसी और का है। यू बिकम 100% टू हिम, डिवोटेड, he will become 110% to you. Try this and you'll find the difference. I mean, yeah. As I said, to each its own. I have different beliefs, but yeah, I know where you're coming from, and I think it's not false per se. Right. If you believe in a certain person, you turn into that. करके देखो ना एक बार. So किया हुआ है. I mean, वही, as I'm saying, I have my different beliefs which I've accepted, and I think it's all about your acceptance as well. No, at the end of the day. True. Now you have accepted this, so you're fine with this. True. Some people might be averse to this. Some people, I mean, of course, there are people averse to this, and we will get to that point as well. कई लोगों को तो लगता है कि साड़ी इसलिए पहनता है फेमस हो जाएगा। अरे भाई मुझे तो लोग हमेशा कुछ बोलेंगे। अरे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि साड़ी पहनने से इतना फेम मिलता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, है ना, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था साड़ी पहनूंगा तो अखबारों में आ जाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि आउट ऑफ लीग वर्क करोगे तो ऐसे फेमस हो जाते हैं। फेमस भी इंसान यूं होता है और डिफेम भी यूं मिलता है। आपने ठीक कहा था ना, when we had started the conversation, there's a very fine line between being famous and being viral. Exactly. So I think मैं कहता हूँ वायरल तो आप इंस्टाग्राम पे रील देख लो, मिलियन व्यूज कैसे कैसे वीडियोस पे आते हैं। yes sir. आप कुछ इंटेलेक्चुअल बोल लो, लोग नहीं सुनेंगे नहीं उसको। सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। People have a very small attention span. That is what you need to grab people. And negativity sells, like that is a fact at the end of the day. आज चलो मुझे लाख लोग भी जानते हो, अगर वो मेरे को मेरी अच्छाई की वजह से जानते हैं, मेरा जीवन तृप्त हो गया। Talking about negativity, I just remembered one of these incidents which you had gone through, and I think it sucks. What was that Zudio incident which happened with you? इस प्यारी सी ब्रांड के अंदर मैं कुछ वस्त्र कपड़े खरीदने गए थे। आई वांटेड टू परचेज माई जिम वेयर। तो मैंने अपने मैं फीमेल सेक्शन से ही हमेशा कपड़े खरीदता हूँ, बट उन्होंने मुझे 2-4 लोगों ने तो जो वहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने मुझे अलाउ किया। फिर एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। मुझे लगा पूरा क्या नाम है, पूरा जिला आने वाला है एक करके उनका, टू क्वेश्चन मी। एंड व्हेन आई वाज इन द चेंजिंग रूम, व्हिच one of with the second one, the third one, the fourth one allowed me to go inside the women's changing room where there was no women at all, to go and change, and then they kept on knocking at the door, and then they asked me to come out in whichever way I was. Wow. यहाँ तो थोड़ी इंसानियत दिखा दो। चलो जेंडर छोड़ो, आइडेंटिटी छोड़ो, कोई भी इंसान अंदर है, किस अवस्था में है आपको क्या पता, और आप बाहर ठोक रहे हैं गेट को। थोड़ी इंसानियत दिखा देते, हाथ जोड़ के मैं भी बात कर लेता, हाथ जोड़ के वो भी बात कर लेते। फिर वही कहते हैं ना कि सीधी उंगली से हाँ ये नहीं निकलती, टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है। बट सो यू नो it sucks that this happens in a country like India as well, because I've also seen, and this is my other side of
I'm playing the devil's advocate. I've seen a lot of people even abuse this power. Like even in my own school, there were, because my school was very progressive and they used to endorse gender neutrality and a lot of other concepts as well. So a lot of gay people used to take advantage of this as well. So do you think that in the community there are also people who are taking advantage of मैंने this आपको population? स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वो गे का टैग लगा के मत चलो, कई लोग करते हैं, है ना? आप उसका मिसयूज मत, किसी की पावर का, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आपने एक ऐसा मेडिसिन क्रिएट कर लिया, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक आर एल स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन करके एक लेखक हुए जिन्होंने किताब लिखी डॉक्टर जेkyll and मिस्टर हाइड. What does it teach you? That being intelligent, being scientifically ahead is not always Not important always if you can use your power or misuse your power. उसने उसमें अपनी पावर्स को मिसयूज किया, है ना? सिमिलरली और भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग को सिखाते हैं कि इफ़ यू आर इन पावर एंड इफ़ यू आर मिसयूजिंग देम अकॉर्डिंग टू द डिसहिंड्रेंस ऑफ द लॉ, देन यू आर रॉन्ग. आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में ज़रूर गिराएगी. I agree, sir. And बात तो सच है ना, like even in Bollywood, men do wear saris. Like if we talk about the biggest comedy show in India, in his show as well, people wear saris. But when we do it, when a normal layman does it, he is. अगर often- मैंने मूवी में बोला होता ना, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, हाँ, तो शायद मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाती, है ना? और जीवन में बोल दिया तो लोगों को हाँ. एंटीनास खड़े हो जाते हैं उनके. So that is what my point is. When people see it in the movies, they're getting blockbusters and then crores का business कर रहे हैं. So probably I think why that also happens is because the communication which goes in such shows and movies and all the videos we watch is that it is art. वो fun element की That तरह is से a fun. It project is किया all. जाता है. मतलब वो तो उसमें लिखा भी आता है disclaimer that it is art. Over here, I think people take advantage of social media as well. I'm being very honest. This is my 2 cents as well. There are a lot of people who take advantage of social media. They misuse social media for gender neutrality, being gay, being lesbian and such stuff. The reason why a lot of negativity also attracts them. नहीं, मैं तो आयुष्मान खुराना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. वो कितनी अच्छी मूवीज, He's done अमेजिंग वर्क करते Yeah. हैं. एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ही रियली मीन्स इट, Yes, sir. है ना? और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती ऐसी मूवीज़ बना लें. Of आप course. ना पुराने 90s की मूवीज पे उठा के देख लो, यू विल फाइंड सो मेनी होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स इन दैट, Yes, yes. है ना? Yes, yes. प्रोजेक्शन देखना. आज की सोसाइटी के अंदर अगर हम लोग प्रोजेक्शंस पे वर्क कर रहे हैं ना, अगर मैंने वो आज कर लिया तो लोगों को लगेगा कि आई एम गोइंग अगेंस्ट. Yeah, that's exactly what I was saying. Through social media, people are projecting something which is absurd. True. So that is what I meant. Like if I'm gay, for example, a hypothetical situation, I'm gay. I will project myself in a way which accommodates people as well at the same time. I can't just go there without a T-shirt and be like, oh, why don't I have the right not to wear anything? एग्जैक्टली. This मैं is वही not कहता what- हूँ, यू कैन नॉट प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट एनफोर्स, यू कैन नॉट, आप किसी पे अपनी सेक्सुअलिटी थोप नहीं सकते. That's exactly what I'm saying. Yeah. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आप स्ट्रेट हैं, आप तमाशा नहीं बिखेरते हैं बाहर जाके, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, या मुझे लड़की से शादी करनी है, मुझे इस जात की लड़की से शादी करनी है, मुझे इससे करनी है. यू आर योर सेल्फ, यू डू नॉट नीड. ठीक है, हम कहते हैं कि हेटरोसेक्सुअल्स डू नॉट नीड Need फ्रीडम. freedom. मैं आपसे पूछूंगा, इज इट ट्रू? आप लोगों को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है, तो क्यों हम लोग मर्यादा में ना रहें? मेरा बार बार यही कहने का मतलब होता है कि अगर आप मर्यादा में रहेंगे ना, आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं. क्यों? अच्छा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर किसी ने शास्त्रों के अंदर वाद विवाद करके होमोसेक्सुअलिटी को गलत ठहरा दिया था, और किसी स्त्री के कमेंट थे उसके ऊपर. मुझे क्या था वो कमेंट? कि शास्त्रों के अनुसार अगर आप LGBTQ सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है? और उसमें LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बहुत बहुत बुरा बोला गया. उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी के लोगों ने उस पर अपशब्द डाल दिए. उसके बाद उसमें एक कमेंट ऐड किया गया, करण विग आप इसका उत्तर दें शास्त्रों के अनुसार. मैंने लंबे लंबे हाथ जोड़े, मैंने कहा आपने इसको गंदगी बना दिया है. उसके कमेंट्स पढ़िए. आप कम्युनिटी से हैं ना, अगर आप अपशब्द का प्रयोग बीइंग स्ट्रेट करेंगे ना, मैं साथ नहीं दूंगा.
आप हेट्रोसेक्सुअल हो, मैं साथ नहीं दूंगा, मैं होमोसेक्सुअलिटी का साथ क्यों दे दूं फिर? जहां आप नीचता पे उतर आओगे, अपना अस्तित्व आप दिखा रहे हैं लोगों को, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग एजुकेशन. आप एजुकेटेड हैं, देन ट्राई टू टीच देम एंड एडवोकेट yeah. देम इन अ राइट मैनर रादर देन शोइंग such things. But what does the Shastra say? If we talk about homosexuality as वो per se. नहीं मानते हैं, है ना. वो कहते हैं कि अगर आप अननेचुरल सेक्स की तरह कहा जाता है. बात तो सही है वैसे कि अननेचुरल सेक्स क्यों कहा जाता है कि अगर आपने प्रोजेनीज करनी है, पोस्टेरिटीज करने हैं, Yes. तो द कॉपुलेशन मस्ट बी डन only to beget children, Yes. not to have safer sex, whereas you can say that protective sex is also not allowed. Yeah. लेकिन प्रोटेक्टिव सेक्स भी तो लोग कर रहे हैं आजकल, Fair enough. है ना. तो मानना है तो पूरा मानो फिर. हाँ मतलब कॉन्सेप्ट तो ये था कि इट वाज टू रिप्रोड्यूस एंड व्हाटएवर, नॉट फॉर प्लेजर पर्पसेस. और ये भी कहा जाता है कि अगर आप उस बच्चे को पैदा करके ईश्वर के भक्ति में लगा सकते हैं तो ही बच्चा पैदा करें. आजकल कितने But लोग भक्ति then में now लगते हैं. again coming back to the conversation we were having, isn't this the rule book? देखो रूल बुक तो है, तो फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं ना, हाँ जी. कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो रूल बुक है. नहीं, but that's what I'm saying. You said that always adhere to the rule book. So then why? मैं then मैं 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 why ये नहीं have to कहता do- कि और ठीक है, हम लोग कभी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में होके ना, अगर मैं आपको बोलूँ आज होटल में चल के खाना खाते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को टेबल मैनर्स फॉलो करने हैं. हाँ. लेकिन इतना तो मालूम होगा आपको कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये अभद्र लगेगा, है ना. ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप 100% रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, एंड कोई भी नहीं कर सकता. मान लिया इस बात को, 1% ही कर लो. I do not ask you to completely go through the Manusmriti, Shrutis and Smritis or the textbooks of your religion, my religion or XYZ religions. Religiosity, spirituality will come unto you if you be yourself If you and do be this- honest. That's it. And remove and shun away that ego from you. If you remove that egoistic attitude of yours, trust me, all the problems will get resolved. वो नरसिंह देव देखो आपके यहाँ भी हैं, है ना. तो नरसिंह देव क्या करते हैं, कहते हैं कि आप ठाकुर जी के पास है ना, कृष्ण जी तो बहुत लीलाएं रच रहे हैं, तो वो नरसिंह देव को अपने आगे रखते हैं, विघ्न विनाशक हैं वो. तो नरसिंह देव की ना नाखून बहुत तेज है, तो अपने नाखूनों से वो सारे विघ्नों को रिजॉल्व कर देते हैं और फिर वो कृष्ण और राधा की तरफ फेंकते हैं. Wow, beautiful. तो नरसिंह देव इज प्रोटेक्टिंग यू. आप अपने आप को सरेंडर करके देखिए. Surrender सरेंडरिंग is the in biggest. every religion, every caste, everywhere, भले spirituality और religiosity हो, कहीं भी हो, surrender and surrender your ego. कहते हैं ना I want God, कभी नहीं मिलेगा ईश्वर. क्यों? I क्या है? Ego. Ego. Want क्या है? मतलब Desire. Desire. Ego हटाओ, desire हटाओ, बचा क्या? God. God will come to you. Wow. Wow. Wonderfully said, wonderfully placed. But yeah, I mean, we live in a imperfect world, and I think there are certain harsh realities that. यूटोपियन वर्ल्ड की तो कामना तो कितने राइटर्स ने भी करी है. Yes, sir. दे ऑलवेज वांटेड टू लिव इन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. अ What is the ब्रेव definition of a brave new word? ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो जैसे कि Forget even word. I want to talk about a brave new India. What is the definition of a brave new India? आप अपने आप को भारतीय कहलाने पे गर्व तब, गौरवान्वित तब महसूस करेंगे जब आपके अंदर आत्मीयता का भाव होगा. आपको अपने परिधान से प्रेम है, आपको अपने भारत से प्रेम है. आप जब एक पर्टिकुलर कंट्री के होके इंडियन होने पे प्राउड तो करो. आज हम लोग सिर्फ 15 अगस्त को ही झंडा फहरा रहे हैं, है ना. 15 अगस्त को ही हम इंस्टाग्राम पे रील्स लगा रहे हैं, है ना. साल भर करके देखो, हमारे सोल्जर्स दे आर वर्किंग टू हार्ड फॉर द कंट्री. माताएं बहनें अपना सुहाग उजाड़ रही हैं एक भारत माता के लिए. आप उसके होके तो देखो. 100% devote yourself to one particular field or a country, Agreed. then you call yourself as one particular bhakt of whichever country you are. Patriotism is important. Lovely. And what is a path ahead for people in the LGBT community and the homosexuality
I mean, what is the path for homosexuals? मैं तो ये कहता हूँ कि घर के बाहर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन घर के अंदर भी बहुत हैं, या घर के अंदर की सुझाव है ना? बाहर की सुझाव तो मैंने तो कहा कि सेक्शन 377 विल होल्ड नो गुड टू यू अनलेस यू रिजॉल्व द वैल्यूज द प्रॉब्लम्स विद इन द कम्युनिटी। हम विद इन द कम्युनिटी के अंदर क्या करते हैं, देखना उसने क्या पहना है, देखना उसने क्या कर दिया। आप विद इन द कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए पहले। मैं आई एम वेरी मच क्लियर एंड कट एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर व्हेन इट कम्स टू माय कम्युनिटी एज वेल। मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ बेटा सही राह पे चलो, सही तरीका तो पकड़ो। आप जो सही बोल रहे हो आप, बट ये जो वर्ड सही है ये भी तो इतना सब्जेक्टिव है ना। सही है मान लिया, लेकिन क्या किसी को गाली देना इंस्टाग्राम पोस्ट पे सही है? नहीं सर, मैं इसमें भी ये क्या मानता हूँ कि व्हाट हैपेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी कम्स इनटू प्ले। मान लिया कल्चर्स, if you talk about the specific Indian culture, it has a very different meaning to it. Are you understanding where I'm coming from? Like this is मैं कल्चरल को भी चलो पीछे रखो, सब्जेक्टिविटी को भी दूर रखो। मैं तो कह रहा हूँ एज अ ह्यूमन, एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट। आप अगर किसी से अभद्र भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं तो गलत है, तो कोई सुनेगा नहीं, वो सुनेगा बिल्कुल कोई गलत, भी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल गलत। तो आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी को यही बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, विनम्रता का भाव रखो, है ना? सारी उलझनें सॉल्व हो जाएंगी। या लेकिन सहो मत बुरा, बुरा सहने वाला, जैसे कहते हैं ना कि नेल्सन मंडेला यूज्ड टू से कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड बोथ आर डिवॉइड ऑफ फ्रीडम। ऑप्रेसर इसलिए क्योंकि उसके अंदर मन में है कि मुझे इसको ऑपरेशन करना है, और ऑप्रेस्ड क्योंकि वो तो खुद ही सह रहा है। खुद ही सह रहा है वो। तो करने वाला और सहने और वाला, सहने वाले दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत है। वो अपने मस्तिष्क में एक बात को हमेशा प्रज्वलित रखें और सोचें कि हम लोग किसी भी कम्युनिटी के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, और भाइयों पढ़ लो, एजुकेट हो जाओ, है ना? आप हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी की बात करें, आपके 90% नहीं होंगे, चलो ठीक है, आप अच्छा अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, यू गोना बी डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। एटलीस्ट पापी पेट का सवाल है ना? मैं तो ये कहता हूँ चलो उतना भी मत कमाओ, चादर से ज़्यादा पैर मत पसारो, जीवन में 15,000 रुपये कमा लो, अच्छी लकड़ी आ जाएगी, अच्छी तरीके से चले जाओगे। चूल्हा नहीं, ऊपर चले जाओगे। 15,000 के अंदर साफ सुथरी लकड़ी आ जाएगी, चंदन की माला लग जाएगी, और खूब आराम से चले जाओगे। दूसरे का दिल दुखाना, इधर का उधर करना, आप उस इंसान की बात मत करो जो आपके सामने नहीं है। आप उस इंसान के बारे में मत सोचो जो आपके बारे में बुरा भी करके गया। बुरा गया तो ठीक है, भला किया तो ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, है ना? ऑल दीज इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स स्टैंड ट्रू, एटलीस्ट स्टार्ट फॉलोइंग देम। मैं आपको ये नहीं कहता 10 के 10 फॉलो करो, एक तो करो, दूसरा अपने आप आएगा, है ना? प्रतिलिपियां निकल के आती हैं उसकी।